हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के 1 to 4 सम्स कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th सम। तो 5th सम है बच्चे, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:7. Find all the angles. हमें 2 रेशोज़ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स की रेशो दी हुई है 3:7। तो हमें सभी एंगल्स इसके निकालने हैं। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ की। ठीक है बच्चों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स से एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका बेस एक ही होता है। तो हमने एंगल A ले लिया 3x एंड एंगल B 7x। रेशो ऑफ एंगल्स क्या है? 3:7। लेट एंगल्स बी 3x एंड 7x। ठीक है बच्चों, हमें पता है वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इज 180। तो 3x + 7x = 180। 3x और 7x कितना हुआ? 10x। 10x = 180। x = 180/10 18 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे? एंगल A। एंगल A कितना था? 3x। x की वैल्यू 18। 3 × 18 54। एंगल B = 7x। 7 × 18 = 126। वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल A के ऑपोजिट एंगल C। तो एंगल C क्या हुआ? एंगल A क्या था हमारे पास? 54। एंगल D की वैल्यू इक्वल टू एंगल B कितना निकाला है हमने? 126। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 6th सम। 6th सम है इन पैरेललोग्राम WXYZ एंगल Y = 80 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स। डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है बच्चे, एंगल Y = 80 डिग्री। तो हमें बाकी के तीनों एंगल्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180। लास्ट सम 5th सम में जो हमने किया वही सेम, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो x + y भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम y + z भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ले रहे हैं y + z = 180। एंगल y + एंगल z = 180। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 80 डिग्री। 80 + एंगल z 180। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 100। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेम वही मेथड, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर x किसके इक्वल आएगा? z के। x = z। तो x क्या दिया हुआ है हमें? z 100। x भी क्या आ गया? 100। और इधर से w = y। w = y क्या निकाला था हमने? 80 डिग्री दिया हुआ था हमें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास 7th सम। इन पैरेललोग्राम BEST एंगल B = 105। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स। सेम सम है बच्चे 6 के साथ का ही। एंगल Y BEST पैरेललोग्राम दी हुई है, एंगल B = 105। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडजेसेंट एंगल्स लेंगे। एंगल B और E भी ले सकते हैं, B और T भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180। तो एंगल B + एंगल E, हमने B से E एंगल निकालना है। एंगल B + E 180। तो B की वैल्यू 105, E हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल E क्या आता है? 180 - 105 = 75। उसके बाद कैसे निकालेंगे? जैसे 6 सम था सेम, S = एंगल B। तो S क्या आ जाएगा हमारे पास? 105। और T की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? T = E। E क्या था? 75। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बच्चों 8th सम। फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में डायग्राम है हमारे पास
पैरेललोग्राम दी हुई है, एक्स और वाई निकालनी है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डू यू नो? यस, हाँ जी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर 4x इक्वल टू 4x किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री एंड 5y इक्वल टू 100 डिग्री। तो 4x को 80 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/4 20 डिग्री। 5y को किसके इक्वल रखेंगे? 100। 5y ऑपोजिट, दिस वन ऑपोजिट, 5y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100/5 20 डिग्री। सेम इसी पैटर्न से हमें सेकेंड पार्ट करना है। 3x इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे हम, वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद किसके इक्वल रखेंगे? 3x इक्वल टू 60 एंड 5y इक्वल टू 120। ठीक है बच्चे, 3x इक्वल टू 60, तो x क्या आ जाता है हमारे पास? 20 डिग्री। 5y को 120 के इक्वल रखेंगे, y इक्वल टू 120/5 24 डिग्री। तो 8th सम कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट है 9th सम। इन पैरेललोग्राम ABCD diagonals AC and BD intersect each other at O. If AC equal to 12 cm, BD equal to 16 cm, then find OA and OD. हमें क्या दिया हुआ है बेटा? डायगनल्स AC एंड BD। डायगनल्स से रिलेटेड हमें पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ क्या थी वही हमें यहाँ पर लगानी है, क्योंकि डायगनल्स की बात की हुई है। AC एंड BD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। तो पहले हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ABCD BD एंड AC डायगनल्स हुए, डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। ठीक है बच्चे, वी नो डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी हमारे पास, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट हैं तो क्या होगा? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो OA इक्वल टू OC, सबसे पहले यहाँ पर AC की वैल्यू क्या है? 12। दोनों को हाफ कर देंगे। हाफ ऑफ AC इक्वल टू 12/2, हाफ ऑफ 12। तो हाफ ऑफ AC का मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों इक्वल हैं, OA एंड OC आर इक्वल, देन OA इज़ हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो AC का हाफ हम क्या ले सकते हैं? OA क्या आ गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD क्या है? डायगनल। BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें? BD इक्वल टू 16। ठीक है, BD इक्वल टू 16, तो हाफ ऑफ BD इक्वल टू 16/2। हाफ ऑफ BD की जगह पर क्या पुट कर देंगे? OD क्या निकल आता है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। 9th सम कंप्लीट होता है इसके साथ ही। आगे है हमारे पास 10th सम। 10th सम में बेटा, इन फिगर OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OS इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है? OP और OS दिया हुआ है हमें, और हमें फुल डायगनल PR और SQ निकालने हैं। ठीक है, तो डायगनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी वही एक ही प्रॉपर्टी थी हमारे पास। डायगनल से रिलेटेड OP 6 है, OS 7। वी नो डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR। तो PR क्या बना? OP प्लस OR। PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और OP क्या था? 6। तो हम OP प्लस OR की जगह पर भी OP पुट करेंगे। 6 + 6 क्या बन गया? 12 सेंटीमीटर। इसी टाइप से इधर से OQ इक्वल टू OS बाइसेक्ट्स हैं, OQ इक्वल टू OS। तो QS की वैल्यू क्या आती है? OQ प्लस OS। OQ 7 था, OS की जगह पर भी हम OQ की वैल्यू फिल कर सकते हैं, क्योंकि OS और OQ इक्वल हैं। 7 + 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 10th सम। नेक्स्ट है हमारे पास 11th सम। फाइंड X एंड Y इन द फॉलोइंग फिगर। ये डायग्राम्स हमें दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट इसका 3x X एंड Y हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो x कहाँ पर है? इस डायगोनल पर,
और वाई कहाँ पर है, इस डायग्राम पर। तो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ओ से लेकर यहाँ तक, नाम हम इसका कोई दे सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर एस या ए बी सी डी कुछ भी नाम दे देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल का ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू, यहाँ पर हम 18, ये 18 है बेटा। वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर 3x किसके इक्वल आ गया, 18 के। x की वैल्यू क्या आई, 18/3, 6 सेंटीमीटर। 2y इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू क्या आती है, 16/2, 8। इसी टाइप से हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। 5x - 1 को 24 के इक्वल रखेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम, वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। 5x - 1 इक्वल टू 24, तो 5x इक्वल टू माइनस का 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 24 और 1 25, 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या बना, डिवाइड। 25/5 5, x की वैल्यू आती है 5। 4y + 3 इक्वल टू 19, तो 4y इक्वल टू 19, ये प्लस है तो इधर आकर क्या बनेगा, माइनस। तो हमारे पास 16/4, y की वैल्यू आई 4। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है 12th सम, फाइंड x, y and z in the following parallelogram. We know sum of adjacent angles of parallelogram 180। यहाँ पर हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि एक एंगल हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, तो इस टाइप के सम हम पहले कर चुके हैं। यहाँ से हम इससे पहले x निकालेंगे, एडजेसेंट एंगल्स एक ही बेस पर, ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर x + 100 इक्वल टू 180 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 180 - 100, 80 डिग्री। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 100 है तो y क्या आएगा, 100 डिग्री। y इक्वल टू 100 एंड z इक्वल टू x, और x क्या था, 80। z इक्वल टू x 80, y इक्वल टू 100। इसका सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 105, और ये सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं x, y, z एंड s। तो यहाँ से हम पहले एडजेसेंट एंगल से y निकालेंगे। y + 105 इक्वल टू 180। सबसे पहले ये लाइन लिखनी भूलना नहीं है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180। ठीक है, तो y इक्वल टू 180 - 105, क्या आ गई y की वैल्यू, 75। तो y हमारे पास 75 है, तो y से हम क्या निकालेंगे, ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल से अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये भी निकल आएगा, x इक्वल टू 105, y हमने क्या निकाला है, 75, y से क्या निकाला हमने, s। अगर y 75 है तो s भी हमारा 75। x इक्वल टू 105, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, एंड s इक्वल टू y, s इक्वल टू y, और y कितना आ गया, 75, तो s क्या हुआ, 75। उसके बाद s + z, क्या ये कर सकते हैं हम, s + z, s और z क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर। s + z इक्वल टू 180 सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से हम s की वैल्यू पुट करेंगे तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 इधर आकर माइनस, तो z की वैल्यू आई 105। इसी के साथ हमारा 12th सम कंप्लीट हुआ। इसके बाद है हमारे पास 13th सम, नहीं बच्चे, सॉरी बच्चों, इसी का एक और पार्ट है 13th, 12th का थर्ड। ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 102 और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 30। हमें फाइंड आउट करने हैं x, y एंड z। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 102 है तो ये भी 102 होगा, तो यहाँ से सबसे पहले हमने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 102, y की वैल्यू आ जाती है 102,
2. We know sum of adjacent angles of parallelogram 180. एडजेसेंट एंगल्स 180, तो यहाँ से हमने y और ये की बेस पर बन रहे हैं, तो y प्लस 30 प्लस z, ये कितना होना चाहिए 180. y प्लस 30 प्लस z इक्वल टू 180. तो y की वैल्यू क्या है 102, 30 प्लस z इक्वल टू 180. z की वैल्यू क्या आएगी 102 और 30 कितना हुआ 132, वो इधर आकर क्या बन गया माइनस. तो z की वैल्यू हमारे पास आती है 48 डिग्री. अब देखो बच्चों, यहाँ से z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और ये हमें दिया हुआ है. यहाँ से y पहले निकल गया, ऑपोजिट एंगल्स y, ये निकालने के बाद हमने एडजेसेंट एंगल्स में y की वैल्यू पुट की, 30 पुट किया और z की वैल्यू निकली. अब z हमें पता है 102 हमें पता है, तो ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है. इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है x प्लस z प्लस 102 कितना होना चाहिए, ये सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180. x प्लस z प्लस 102 इक्वल टू 180. x की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को ऐड किया 150. 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30. ये हमने पहले निकाली है z 48 और ये क्या है 102. तो x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. नेक्स्ट है बच्चे, इसी का फोर्थ पार्ट, ये डायग्राम हमें दिया हुआ है. इस डायग्राम में हमें यहाँ पर 40 डिग्री और एक बाहर एंगल दिया हुआ है 78. हमें यहाँ पर x, y, z एंड p सभी एंगल्स निकालने हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे 78 और p, यहाँ से कि हम एक एंगल निकाल सकते हैं. क्या है ये लीनियर पेयर. तो p प्लस 78 इक्वल टू 180, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो p की वैल्यू क्या आती है 180 माइनस 78 इक्वल टू 102 हमारे पास p की वैल्यू. और p से हम z निकाल सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देयरफॉर इफ p 102 देन z ऑल्सो 102. तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 102. यहाँ से हमने इसी सम की तरह अब हम क्या करेंगे, ये क्या लेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स, z प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180. z की वैल्यू क्या पुट करनी है 102, 40 प्लस x हमें फाइंड आउट करनी है 180. x इक्वल टू 102 और 40 142, वो इधर आकर क्या बना माइनस. तो हमने माइनस किया, हमारे पास क्या बचा 38. नेक्स्ट हमें क्या रह गया हमारे पास बच्चों, z निकल गया, x निकल गया, हमारे पास p निकल गया. तो हमें क्या निकालना है अब y के लिए हम क्या करेंगे, सेम लास्ट जो हमने इस सब में किया था वैसे ही सेम. ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें p भी पता है x भी पता है, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो 2 एंगल्स की वैल्यू फिल करेंगे और हम क्या निकालेंगे y. x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 38, y हमें फाइंड आउट करना है, p क्या निकाला था 102. दोनों को ऐड करेंगे 102 और 38 कितना हुआ 140 इधर आकर माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 40 डिग्री. तो हमने x, y और z तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली. इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 के सम कंप्लीट होते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है 13th MCQs. फर्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर. क्या डायग्राम है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम में के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल्स, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है सभी एंगल्स 90 डिग्री के, और यहाँ पर एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में, वहाँ पर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं. तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. इफ़ वन डायगोनल 6 देन अदर डायगोनल इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. सेकेंड है, इफ़
6x and 24 are two opposite sides of parallelogram. अब पैरेललोग्राम की टू साइड्स ऑपोजिट साइड्स 6x and 24, और हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या करेंगे 6x को 24 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इधर आकर डिवाइड में काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आता है 4। थर्ड है इफ़ 3x minus 2 and 7 are two equal parts, बच्चे स्पष्टली दिया हुआ है टू इक्वल पार्ट्स, 3x minus 2 and 7 are two equal parts of a diagonal, डायगोनल के इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे हम। तो पहले सबसे पहले 2 इधर आकर प्लस का हुआ, क्या बना 7 और 2 9, तो 3 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, 9/3 3, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 3। लास्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ 4y and 100 are the two opposite angles of parallelogram, क्या दिए हुए हैं हमें ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं इक्वल, तो क्या करेंगे 4y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100/4 25, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 25। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।